जैसे हम बच्चों को संस्कार डालते हैं कि हमारा बच्चा है जी, इसको हमने छोटी सी उम्र में संस्कार, और कौन सी उम्र में बच्चों को ऐसे संस्कार डालने चाहिए जिस उम्र में अभी बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपनी मर्जी करने लग जाता है। उसका क्या कारण रहता है कि उसको क्या हमने, या तो उसमें संस्कारों की कमी रही है जी, या तो उसमें संस्कारों की कमी रही है, या तो कुछ और है, वो समाज से बाहर है या समाज के अंदर किसी भी काम को कर रहा है, या तो उद्दंडता कर रहा है। आज हमारे नशे में बच्चे, नशे की गर्द में इतने ज्यादा ये हो गए हैं कि हम बोल नहीं सकते उस पर चाय नहीं लेंगे कि क्या हाल है बच्चों का। ये प्रश्न खत्म होते ही डूब दे रख दिया आपकी। मेरा ये सवाल है कि बच्चों के प्रति हमारी कैसी रहनी चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूं, हम सही मायने में जानते ही नहीं। पहले अंतर बताता हूं, भाव और विचार। एक निर्झर भाव होता है, निर्झर झरना भाव होता है, उसके सही ढंग से आपने किनारों में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, दैट इज विचार, कि ये ऐसे होना चाहिए। अब उसको आपने किस तरह से किया है, इसका ये संस्कार हो गया, और उसका बेनिफिट जो है वो आपका व्यवहार है। आपने टंकी में पानी भरा, रोका उसको, सबको दिया, ये आपका व्यवहार पर निर्भर करता है। ना हम भाव में अंतर करते, भाव अच्छे बुरे नहीं होते, वो साधारण तरह से बहता है। उसके बाद जो विचार होता है वो भाव शुद्ध हो जाता है। विचार पूर्वक मंत्रणा करके फाइनल निष्कर्ष निकालना विचार बनता है, कि जो संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। फिर उसको जीवन में उतारने के जो कार्यक्रम होते हैं, परंपराएं होती हैं, जिस तरह भी, वो संस्कार कह जाते हैं। सही आकार देना, आपको आटा रख दिया, आपको पानी डाला, आपने इतना ये डाला, वो इतना डाला, एक कोऑर्डिनेट वो पिट्ठी बन गई। उसके बाद सही ढंग से आपने बनाया, रोटी बन गई, ये संस्कार हो गया रोटी का। अब रोटी परोसने की जो कला है, कितनी है आपकी आंखों में देख रहा, जबरदस्त, और लोना काहे को लेना, एक बार कह दिया, दो बार आपने रख दिया, अब छोड़ रहा है, नहीं जबरदस्ती खा रहा, ये परोसने की कला। तो चेहरे पे तो ये आना चाहिए कि हम खिलाना तो दिल से चाहते हैं, लेकिन छोड़ना भी नहीं है आपको। तो हम कई जगह आपके घर गए निमंत्रण में, और दूसरा ये परोस रहा है, मेरे प्रति जबरदस्ती प्रेम दिखाने के लिए आपकी 4 गुलाब जामुन और डाल दी। अब नुकसान आपका हो रहा है, प्रेम इसका दिख रहा है, ये ठीक नहीं है। हर जगह आपको कैलकुलेशन दिखाना है, आपको अपने विचारों में, सामने वाले के कार्यक्रम में, व्यवहार में, प्रशंसा में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। हम प्रशंसा में कंजूसी करते और आलोचना का व्यापार, निंदा का बहुत करते हैं, ये नहीं होना। लेकिन प्रशंसा सही बात की 10 बार करिए आप, उसमें कंजूसी मत करिए, लेकिन चापलूसी नहीं होना चाहिए। चापलूसी की एक दिन पोल खुलेगी और आपका सारा नाटक खत्म हो जाएगा। तो संस्कार की मैंने परिभाषा बनाई, जो अच्छी तरह से विषय वस्तु को आकार देती है, ये संस्कार हो गया। और उसके परिणाम में व्यवहार आता है। विचार, आचार, व्यवहार, सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये सब एक ही माया है। कोई फैक्ट को आपने तय कर लिया, उस फैक्ट को जीवन में उतार लिया, उस फैक्ट को दुनिया को परोस दिया, ये सत्यम, शिवम, सुंदरम। एक इतिहास की एक समाज रही है, उसने इन सब विषयों को उलझा कर इतना कठिन कर दिया कि लोग जीवन में ही नहीं उतरे। मैं अपनी समाज से कहता हूँ, नॉलेज इज फैक्ट, ज्ञान एक केवल ज्ञान है, लेकिन नतीजा क्या है, उनका होता ही नहीं है, वो तो ऐसा हो, फिर काय को तुम नेकेट होके घूम रहे हो। अगर हो गया तो फिर तीर्थंकर नहीं बनोगे, मोक्ष नहीं मिलेगा, पंचम काल में मोक्ष, फिर काय को कर रहे हो। जो किला डिग्री तुम्हें मिलना ही नहीं, तुम उसकी साधना कर रहे हो। ये अंतर्विरोध से घिरे हुए हैं। कंफ्यूजन हमारे जीवन में बहुत आ चुका है। थैंक यू।